नमस्कार दर्शकों, इंदुमती मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि विदुर की मनस्थिति कैसे कैसे हालातों से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र की पूरी सेवा उन्होंने बचपन में की थी और धृतराष्ट्र हमेशा ही उनके साथ कटु व्यवहार करते आ रहे हैं। इस कारण विदुर कहते हैं कि कितने दिन हो गए मैंने धृतराष्ट्र का साथ छोड़कर। अब तो यह कल कल करती नदी, यह पक्षियों का कुंजन ही मेरे साथी बन गए हैं। यही मेरे जीवन के अविभाज्य अंग बन गए हैं। विदुर आगे कहते हैं कि मैं रहता हूँ कौरवों के राज्य में, परंतु इनके ऐसे ऐसे दुष्कर्मों को देखकर इनके साथ रहना मेरा असह्य हो जाता है। पांडवों को लक्षाग्रह में जलाने का जब से दुर्योधन ने प्रयत्न किया था, तब से तो विदुर का धृतराष्ट्र के साथ एक पल भी बिताना मुश्किल लग रहा था। इन सब कौरवों के दुष्चक्र को देखकर विदुर ने दूर जाकर नदी के तट पर घर बनाकर एकदम सुनसान जगह में बस्ती से दूर रहना आरंभ किया था। दर्शकों, आपको यह भी पता है कि कौरवों ने पांडवों को कितना तकलीफ देने का प्रयत्न किया था। उनको वन भी भेज दिया था। कितने संघर्ष के बाद पांडवों ने शांति से रहना आरंभ कर दिया था। छोटी उम्र में ही धर्मराज युवराज बन गए थे। वह नीति और न्याय से लोगों के मन को जीतने लगे थे। वह भी दुर्योधन को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रजा धर्मराज का गुणगान गाती देखकर धृतराष्ट्र तो भीतर ही भीतर बहुत आतंकित होने लगा था। तब दुर्योधन कहता रहा, पिताजी, प्रजा तो उसी को सिंहासन पर बिठाने को कहेगी, तो और भी कठिन हो जाएगा। आपसे जन्मे हम भिक्षुक बनकर रह जाएंगे। दुर्योधन की ऐसे बातें सुनकर धृतराष्ट्र का मन बहुत द्रवित होता था। वह भी रात दिन यही सोचने लगा कि मेरे पुत्र दुर्योधन को कैसे सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। यह सब देखकर विदुर कहते हैं कि बाल्यकाल से ही कष्ट उठाने वाले में ही विवेक और बुद्धि होती है। धृतराष्ट्र या उसके पुत्रों में वह कहाँ से आएगी। राजसूय यज्ञ हुआ, धर्मराज राजा बन गया। वैसे ही धर्मराज में भी अहंकार भाव आने लगा था। तब विदुर स्वयं उनको समझाने गए थे। विदुर ने कहा था, देखो, जुआ खेलना राजाओं को शोभा नहीं देता। जुआ खेलते समय तुम्हारे साथ छल कपट अवश्य होगा। उस शकुनी को तुम्हारे सामने बिठाएंगे। विदुर ने धर्मराज को समझाते हुए यह भी कहा कि गांधार के लोग बहन के घर में मुफ्त की रोटी खाते हैं। इन लोगों को दूसरा कोई काम धंधा नहीं रहता। प्रात उठते ही चौपड़ खेलना आरंभ कर देते हैं। वे इतना अभ्यास करते हैं कि जैसे चाहे वैसे ही पासे पढ़ते हैं। वे बड़े ही कपटी और क्षुद्र लोग होते हैं। विदुर ने आगे कहा कि धर्मराज, उनके सामने तुम बैठोगे तो तुम्हारी अवश्य हार होगी। जुआ एक अन्याय का खेल होता है। विदुर ने धर्मराज को इस तरह खूब समझाया और कहा कि मैं जाकर कह दूंगा कि तुमने जुआ खेलना अस्वीकार कर दिया है। परंतु धर्मराज ने विदुर की एक बात नहीं मानी। धर्मराज कहने लगा, समस्त आर्यवृत्त में सबसे धनी कहलाने वाला मैं एक छोटे से जुए के खेलने के बुलाने पर नहीं आऊंगा। कह दूं तो क्या हमारा गौरव बचेगा। ऐसी धर्मराज की घमंड भरी बातें सुनकर विदुर वापस चल पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से अब युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध प्रारंभ होने की बात विदुर को कुंती तक पहुंचाना था। उतने में वही कुंती स्वयं विदुर के पास आकर कहती है कि युद्ध को देरी क्यों हो रही है। अर्जुन को युद्ध करने में देरी नहीं करनी चाहिए थी। विदुर कहते हैं कि मुझे तो कर्ण के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि कर्ण तो बड़ा शुद्र है, पर यह नहीं सोचा था कि वह अपने अहम को प्रधानता देकर युद्ध के समय अपने स्वामी को ही धोखा देगा। कुंती ने पूछा, वह कैसे।
विदुर कहते हैं कि आरंभ से ही कर्ण दुर्योधन के नीच कार्यों में विश्वस्त सलाहकार था। तुम्हारी बहू को सभा में खींच लाने की सलाह भी उसी ने दी थी। उसके राजोचित वस्त्र खींचकर फेंकने को उसी ने कहा था। उसी के भुजबल के भरोसे पर दुर्योधन ने यह युद्ध आरंभ किया है। अब भीष्म ने यह कहा वह कहा कहकर युद्ध न करने के बहाने मार रहा है। कुंती कहती है कि विदुर, तुम अपना अभिप्राय बताओ। क्या कर्ण वास्तव में अर्धरथी है? उसके दुराहंकार को तोड़ने के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा होगा। विदुर मौन हो गए। कुंती आगे कहती है कि विदुर, हम दोनों का स्नेह इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि हम लड़ भी नहीं सकते। रूठ कर बैठ जाने की बुद्धि बचपन से ही मैंने तुम में नहीं देखी। मेरे विवाह के समय तुम 18 के थे। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूं। विदुर अवाक हो गए। कुंती ने कभी उससे ऐसे स्वर में कोई बात नहीं की थी। कुंती कहती है कि विदुर, तुम्हारी जाति में तुम और कर्ण दोनों प्रमुख हो। हमारे सब लोग तुम्हें धर्मात्मा कहते हैं और कर्ण को वीर कहते हैं। कुंती आगे कहती है कि विदुर, तुम्हारे मन में हमेशा कर्ण के प्रति क्रोध और तिरस्कार ही रहा है। गत 13 वर्षों से मैंने तुम्हारे घर में रहकर यही समझा है। यह सुनकर विदुर को ऐसा लगा कि अंधेरे में कंबल डालकर धुनाई हो गई है। कुंती की कही बात उसे बहुत चुभ गई। दर्शकों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।